जो जो विद्यार्थी पब्लिकेशन की किताब है कक्षा 8वीं का, और इसकी अगर हम गणित के पेपर जो एग्ज़ाम में आता है वार्षिक परीक्षा में, तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछता है ये बताने का काम किया था। और इसके बाद अब अति लघुत्तरी प्रश्न या लघुत्तरी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये बता रहे हैं आपको। अगर इसके पहले की वीडियो आप देखे हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कैसे प्रश्न पूछेगा ये यहाँ पर हमने नोट किया है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का प्रसार कीजिए, तो प्रसार करेंगे कैसे, यहाँ पर समस्या है हमारे पास। अगर आप फार्मूला जानते हैं, सर्व समीका जानते हो, जैसे सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं, ठीक है। ये होता है क्या, तो देखो यहाँ पर वर्ग के रूप में पूछा है, यहाँ होल क्यू के रूप में पूछा है, यहाँ होल वर्ग है। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे होता है a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी के बेस पर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 6x प्लस 5 का होल वर्ग, इनका हमको प्रसार करना है। तो मान लो ए की जगह पर 6x दिया है, यानी लिखा जाएगा 6x का वर्ग, प्लस बी की जगह पर 5 है तो 5 का वर्ग, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 6x और b की जगह पर 5, तो ऐसे नोट कर लिया जाएगा। तो 6 के वर्ग 36, x है तो x स्क्वायर, प्लस 5 का वर्ग कर देना है 25 हो जाएगा, और 2 6 12 और 12 25 60, तो 60x। इसको क्रम से लिख देंगे 36 x स्क्वायर, और उसके बाद x वाला फंक्शन पहले लिख दो 60x, उसके बाद 25। ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, देखो r माइनस p/3 का होल क्यू ज्ञात करना है। तो होल क्यू का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे a माइनस बी का होल क्यू जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है बाबू, तो इनको हम लिखते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरीक़े से इनको लिखा जाता है। तो देखो हमारे पास सवाल है r माइनस p/3 का होल क्यू, ठीक है। तो a की जगह पर r है तो r का क्यू, माइनस b की जगह पर लिखेंगे p/3 का क्यू, माइनस 3 a की जगह पर लिखेंगे r, और b की जगह पर लिखेंगे p/3, और ब्रैकेट में लिख देना है a माइनस बी है, तो जो हमारा है r माइनस p/3, तो p/3 ही लिख देंगे, ठीक है। इस तरीक़े से इनको हम लोग नोट करेंगे। देखिए आगे, तो इनका r³ ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पर p का q, लेकिन यहाँ 9 का भी q करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ p से p कट जाएंगे, सॉरी 3 से 3, तो rp ब्रैकेट में r माइनस p/3, ऐसे भी छोड़ देंगे इतना करके, तब भी आपका सलूशन हो गया। या आगे अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, नहीं इसको r³ माइनस p³/27, और इनका इनसे गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो r² p,
अब माइनस माइनस प्लस, आर पी स्क्वायर बट्टे में 3, एक लाइन यह लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये मान मिल जाएगा। आगे का अगर देखते हो, अगला प्रश्न इसी में दिखाते हैं। जैसे देखो प्रश्न नंबर 3 पूछा है, तीसरा प्रश्न इसी में जो आपके एग्जाम में प्रश्न में दिया था। देखो यम माइनस 1/m का होल वर्ग, यम माइनस 1/m का होल वर्ग। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको लिख सकते हैं m माइनस 1/m का होल वर्ग। तो ए संख्या है तो a माइनस बी का होल वर्ग पर टूटेगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m का होल वर्ग माइनस 2 इंटू, यानी 2ab होता है, 2a की जगह पर m, b की जगह पर 1/m। अब m से m ये कट जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, अब माइनस यहाँ केवल 2 बच जाएगा। आपका यही सलूशन हो गया। इस तरीक़े से एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है तो सॉल्व कर लेना है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका वार्षिक पेपर होगा, कक्षा 8वीं का वार्षिक पेपर होंगे, तो उसमें इसी तरीक़े से प्रश्न आएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया है यहाँ पर कि गुणनखंड कीजिए। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं, चलो पहले को लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो बताया गया है कि इसका फैक्टर करने के लिए कि अगर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो इनको अंतिम वाले नंबर से गुणा करते हैं। जैसे 6 का गुणा अगर 1 में करोगे तो 6 ही हो रहा है। तो अब आ जाओ बीच में, तो 7 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर, यानी ये 6 हुआ है तो गुणा करने पर इसको 6 हो जाए, और ये प्लस है, देख लो चिन्ह ये प्लस है। अगर प्लस है तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़े तो 7 हो जाए। अगर ये माइनस रहता तो घटाने पर 7 होना चाहिए था, लेकिन जोड़ने या प्लस है तो हम जोड़ने पर लेंगे, जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा कर दे तो 6। तो अगर इसको ऐसे लिखते हो 7 को 2 भागों में, तो इसे देखो 6 प्लस 1, यहाँ x है तो x लिख देंगे प्लस 1। तो इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो रहा है। तो इस तरीके से इसका फैक्टर हो जा रहा है। तो 6x स्क्वायर ब्रैकेट टूटेगा, 6 और x इनके साथ हो जाएंगे, और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, पुनः ये इसके साथ भी x हो जाएगा, और प्लस 1। 1 2 3 4 पद हो जा रहा है, तो 2 पद एक साथ और 2 पद एक साथ आपको लेना होगा। इसमें से 6x को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि दोनों के पास 6x है, और x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से केवल 1 ही कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कॉमन करने वाला, तो 1 कॉमन करना है, तो x माइनस 1। तो यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, तो x माइनस 1 लिखेंगे, और दूसरे में 6x और माइनस 1। तो इस तरीक़ा से इसका गुणनखंड हो गया। तो इसी तरीक़ा से आपको गुणनखंड करना होगा एग्ज़ाम में, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो। और अगला देखिए, अगला का गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो अगला के गुणनखंड करने के लिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो यहाँ पर बीच में अब आगे तो कोई नंबर है नहीं, 1 है मान लो, तो 1 अगर 10 से गुणा करेगा तो 10 ही हो रहा है। तो 3 को 2 भागों में बांटना है, तो गुणा करने पर 10, और पुनः यहाँ देखो माइनस है ना, तो घटाने पर 3 होना चाहिए। गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3।
तो हमको ऐसे 2 भाग लेना होगा, बाकी ऐसे नोट कर लेना है। तो 5 में 2 घटा दो तो 3 बच जा रहा है, और जब अगर गुणा करते हो तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये हो जाएगा 2x और माइनस 10। ठीक है, इस तरीक़ा से इनको आप लिख सकते हो। अगर देखो अच्छा ठीक है, देखो एक साथ यह हो गया और एक साथ यह हो जा रहा है, तो इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 और इसको एक साथ नोट कर लो तो x माइनस 2, तो ये सॉल्यूशन हो गया। इनका गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब तीसरा देखो, तीसरे में दिया है x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस x माइनस वाई, तो इसका भी गुणनखंड करना है। तो आप देखो, अगर x प्लस वाई का होल वर्ग, ये बहुत आसान प्रश्न है, तो इनमें से अगर माइनस कॉमन कर देते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये दोनों माइनस बाहर हो गए। अब आप देखिए, यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों सेम है, एक जैसा है, तो आपको ये ब्रैकेट एक कॉमन कर लेना है, x प्लस वाई, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और देखो इसके स्थान पर ये x प्लस वाई बच जाएगा और माइनस इनके जगह पर 1। तो इस तरीक़ा से इनका यही फैक्टर हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1। तो अगर एग्ज़ाम देना है तो इसको सॉल्व करना आपको सीख लेना है। इस तरीक़ा से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन प्राप्त करें इसी तरीक़ा से, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको आप सॉल्व करिए ताकि आप इसको सीख जाएं। तो इस तरीक़ा से हम, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए। आगे का वीडियो हम इसी तरीक़ा से आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।